नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर AK विद मोटिवेशन। अब देखो, हम कक्षा 10 के इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो ये अपनी एक्सरसाइज है इसकी 13.1 में आज 6 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके 5 क्वेश्चन मैं पीछे के वीडियो में करवा चुका हूँ, तो वो आप मेरे इस YouTube चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे उस चैनल लिंक को देखकर मेरे YouTube चैनल से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। उन 5 क्वेश्चनों को, वो 5 क्वेश्चन देखोगे तब आपसे आगे वाला छठा क्वेश्चन हो पाएगा। अब छठा क्वेश्चन क्या हुआ, दिया हुआ है तो देखो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये कैप्सूल दिया हुआ है, ऐसे एक कैप्सूल बना हुआ है। ये दोस्तों कैप्सूल बन गया, इसके ये दोनों सिरे क्या अर्ध आकार के दिए हुए हैं अपने पास। तो ये बीच में से देखो दोस्तों, ऐसे कैप्सूल में ये बीच का एक साइन आता है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो टोटल जो अपने को दी हुई इसकी लेंथ वो 14 mm दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दी हुई है ये 5 mm दी हुई है। तो ये देखो दोस्तों, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये आधा सर्कल ये हो गया, आधा सर्कल ये हो गया, मतलब पूरा सर्कल हो गया दोस्तों। ये तो पूरा सर्कल हो गया। तो दोस्तों आपको पता है कि आधा सर्कल ये, आधा सर्कल ये, पूरा सर्कल बन गया। ये बीच का मेरे पास क्या रह गया, एक रेक्टेंगल रह गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहले इस सर्कल की मैं रेडियस निकालूंगा दोस्तों। सर्कल की रेडियस निकालने के लिए ये अपने पास डायमीटर दे रखी है 5 mm, तो 5 mm को मैं 2 से डिवाइड कर लूँगा तो अपने पास 5/2 आ जाएगी इसकी रेडियस, मतलब कि 2.5 आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5, तो देखो हाइट कितनी होगी, फिर इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो क्या करेंगे, 14 में से ये 2.5, ये 2.5, ये इसका मतलब 5 माइनस कर देंगे तो हाइट अपने पास कितनी आ जाएगी, 9 mm। तो ये बीच में क्या है, एक तो बना है अपने पास बेलन का जैसा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन किसका लिखेंगे, बेलन का, प्लस में अपन क्या करेंगे, इस ये आधा आधा गोला दिया हुआ है तो आधा आधा मिला के पूरा गोला बन गया, तो पूरे गोले का, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, गोले का। तो देखो दोस्तों, इसका सूत्र होता है 2πRh और इसका सूत्र होता है अपने पास 4πr² होता है दोस्तों। अब देखो आगे अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसके अंदर अपन ये 2πr, इसमें 2πr, तो 2πr अपने पास क्या कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, h + 2r बच गया अपने पास, ये बच गया दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस अपन कितनी निकाली थी, 5/2, h की वैल्यू अपने पास कितनी थी, 9, तो 2 × r की वैल्यू कितनी थी, 5/2, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या 2 से 2 ये यहाँ कट गया, 22 को 5 से करेंगे तो 110/7, इसको करेंगे तो 9 + 5, तो 110/7, इसको 9 + 5 कितना होता है 14, ये कितने बार कट गया, 2 बार कट गया। तो अपने पास क्या आया, 11 को 2 से करेंगे तो ये 220 mm² इस कैप्सूल का अपने पास क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। ये था अपना 6 का क्वेश्चन। देखो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया है, क्योंकि ये आधा बन के आधा बना तो पूरे गोले का लगा दिया मैंने, ये यहाँ पे ये नहीं लगाते तो आप अर्धगोले का क्षेत्रफल लगाते, तो आपको क्या करना पड़ता, 2 से गुणा करना पड़ता, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 से गुणा करना पड़ता। जबकि मेरे को दिख रहा आधा ये बन रहा, आधा ये बन रहा है, तो मैं इसको एक ही बना लूँ पूरा। तो अब देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का, ये एक 7 का क्वेश्चन अपन करेंगे। इसमें दिया हुआ है, देखो कोई तंबू एक बेलन के आकार का, एक तंबू है एक बेलन के आकार का है। देखो बच्चों, आजकल वो पहले जैसे एक टेंट लगता था, ये 2 पिलर लग गए, इन पिलर के ऊपर एक देखो दोस्तों ऐसे डिजाइन करके एक तंबू ऐसे दिया हुआ होता था, और बोला कि ये एक बेलन के आकार का है, इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है, शंकु आधारोपित कर दिया दोस्तों मैंने। तो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई देखो दोस्तों कितनी दी, जो दिया हुआ है वो लिख लो 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, और ऊंचाई और व्यास, व्यास मतलब 200, ये देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो देखो दोस्तों इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, d = 4 दे रखा है, तो पहला काम होता है त्रिज्या निकालने का। त्रिज्या निकालो तो दोस्तों 4/2 बराबर कितना आ गया, 2 मीटर आ गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है दोस्तों शंकु की तिरछी ऊंचाई,
जिसको सलेंट हाइट बोलते हैं। ये अपने को कितनी दी हुई है, ये 2.8 मीटर दी हुई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। कि अब देखो इसकी कैनवास की अपन लागत ज्ञात करते हैं, कैसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये देखो दोस्तों अपने पास चलता रहेगा। तो देखो दोस्तों पहले तो अपन इसका क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसमें कितना कैनवास लगेगा। तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इस टेंट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, टेंट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का CS है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। बेलन का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, शंकु का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πRH और शंकु के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πRL। अब देखो दोस्तों पाई इसमें आर इसमें H2 नहीं है, H नहीं है, इसमें L, तो अपन क्या करेंगे πR को कॉमन ले लें तो इधर अब बच्चा 2H प्लस इधर बच्चा L। पाई की वैल्यू कितनी लेंगे 22/7 और R अपने पास कितना था 2। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 2 और हाइट अपने पास कितनी थी 2.1 और L मतलब तिरछी ऊंचाई सलेंट हाइट अपने पास कितनी थी दोस्तों 2.8। अब इसको सरल करेंगे तो 22/7 × 2, इसको करेंगे तो इसको 2.1 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो देखो दोस्तों अपने पास क्या आएगा 4.2 और प्लस में 2.8। अब देखो दोस्तों इसको आगे नेक्स्ट करते हैं तो 22/7 तो क्या हुआ 44/7। अब 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 44/7 गुणा में 7, ये 7 से 7 कट गया तो मतलब कि उस टेंट का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 मीटर स्क्वायर इस कैनवास का रुपये जो लगता है ना वो दोस्तों कितना लगता है 500 रुपये लगता है। तो 44 मीटर का कितना लगेगा 44 गुणा 500, तो इस 44 को 500 से गुणा करोगे तो 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, ये दोस्तों इतने आंसर आ जाएगा, इतने रुपए आंसर मेरे पास आ गए। ये अपना क्वेश्चन 7 का सोल्व हो गया। आप मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहिए तो आपको ये 13 का जो चैप्टर हार्ड लगता है ये बिल्कुल इजी वे में करवा रहा हूँ, ये आपके समझ में आ जाएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़े रहे ताकि आपको ये क्वेश्चन सीखने में आसानी हो और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, मतलब कि दोस्तों क्या हुआ है बेलन की दी हुई है, बेलन की ऊंचाई अपने को दोस्तों क्या दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर दी हुई है और व्यास D मतलब व्यास कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास से पहले दोस्तों पहला काम करना पड़ेगा त्रिज्या निकालो, तो 1.4 में किसका 2 का भाग दे दो, तो मेरे हिसाब से इसकी त्रिज्या जो आएगी वो आएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसी प्रकार और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार ठोस बेलन में इसी ऊंचाई, अब शंकु की ऊंचाई यही ऊंचाई, इसका मतलब शंकु की ऊंचाई भी यही ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर और यही व्यास, इसका मतलब त्रिज्या भी इसकी क्या होगी ये 0.7 यही होगी। लेकिन अब नाम शंकु का आ गया तो इसमें क्षेत्रफल की बात की है, तो क्षेत्रफल की बात की तो अपने को L मतलब कि तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था L बराबर R² प्लस में H²। R की वैल्यू अपने पास कितनी थी 0.7 का स्क्वायर प्लस H की वैल्यू अपने पास कितनी थी 2.4 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 0.7 मतलब इसकी होगा 0.49, ये 24 का 24 का स्क्वायर होता है 576, इसका मतलब 5.76। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा 6.25, 625 दोस्तों 25 का होता है, इसका मतलब स्लेंट हाइट जो मेरे पास आएगी ये 2.5 सेंटीमीटर आएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों फिर आगे देखो ये बना हुआ है, ये एक बेलन बोला, ये बेलन मैंने बना दिया। बेलन बनाने के बाद
ये बेलन हो गया। बोला कि एक शंकु है, इसके अंदर अध्यारोपित है। तो दोस्तों ये लो शंकु को मैंने इसके अंदर ये अध्यारोपित कर दिया। ये लो दोस्तों शंकु को मैंने अध्यारोपित कर दिया और यहाँ से यहाँ इसकी ये त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसकी ऊंचाई अपने को कितनी टोटल दी हुई थी, 2.4 दी हुई थी। इसकी त्रिज्या अपन ने, व्यास इसका अपने को पूरा दिया हुआ था जो अपन ने त्रिज्या में निकाल लिया। तो देखो दोस्तों अब इसमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया अपन निकालेंगे, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जब इसका निकालेंगे तो दोस्तों देखो क्या करेंगे कि पहले तो अपन बेलन का जो क्षेत्रफल है इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कल दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर होगा सर्कल का क्षेत्रफल प्लस में, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल। किसका क्षेत्रफल है, ये शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ये क्या है वर्त का क्षेत्रफल, दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल है। उसके बाद देखना दोस्तों ये मतलब कि बेस, इसमें ये बेस बना हुआ है, इसको बेस के लिए क्षेत्रफल यही काम में लिया जाता है। प्लस में ये दोस्तों क्या आता है शंकु का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें ये क्या आया पाई आर स्क्वायर आया, यहाँ पे क्या आया ये पाई आर एल आया। इसमें पाई आर, इसका मतलब दोस्तों पाई आर कॉमन आ गया। इसमें क्या बचा 2h बचा, इसमें क्या बचा 1r बचा, इसमें क्या बचा l बचा। अब देखो दोस्तों पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7 और आर की वैल्यू अपन कितनी निकाली 0.7 है। तो एच की वैल्यू अपने पास दोस्तों कितनी थी 2.4, आर की वैल्यू कितनी थी 0.7 और तिरछी ऊंचाई कितनी निकाली अपन ने 2.5। अब देखो दोस्तों ये कितनी बार 0.1 बार कट गया, 22 को 0.1 से गुणा करेंगे तो देखना दोस्तों अपने पास 22 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 2.2 आएगा। अब इसको 2.4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 पॉइंट मेरे पास 8 आएगा, ठीक है। प्लस दोस्तों 2.5 में 0.7 ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 3.2। अब 2.2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोस्तों मेरे पास कितना आएगा 8। अब 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देख लो दोस्तों ये मेरे पास आएगा 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आएगा दोस्तों। इसका मतलब 17.6 आ रहा है, 0.5 से ऊपर आ रहा है तो दोस्तों इसका अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास 9 का क्वेश्चन, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। देखो दोस्तों पहले ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस बार ये डायग्राम मैंने ऐसा का ऐसा बना लिया और इसमें ये एक अर्धगोला ये बनाया, ये दोस्तों अर्धगोला मेरे पास बन गया और एक अर्धगोला ये बनाया दोस्तों, ये मेरे पास बन गया। तो इसको दोस्तों ये क्या है इसमें छायांकित किया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आकृति में दिया हुआ है यदि बेलन की ऊंचाई देखो दोस्तों इसकी ऊंचाई अगले ने अपन को 10 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या ये लो दोस्तों, त्रिज्या अपने को कितनी दे दी 3.5 सेंटीमीटर दे दी दोस्तों। तो ये बता वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये दोस्तों सीधा सा काम पड़ा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे पहले तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये आधा गोला ये इसका मतलब 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या 2 अर्धगोले बने तो एक पूरा गोला बन गया इसलिए पूरा ले लेंगे। तो मतलब कि अर्धगोले मतलब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो दोस्तों 2 पाई आर कॉमन आया, इधर एच बचा तो इधर क्या बचा 2r बचा दोस्तों। एक पहले पीछे अपन ऐसे क्वेश्चन में कर चुके हैं उस कैप्सूल वाले क्वेश्चन में। अब देखो दोस्तों 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू दोस्तों 3.5 थी और एच की वैल्यू दोस्तों 10 थी, 2 गुणा 3.5। अब देखो दोस्तों ये कट गया 0.5 बार, तो देखो दोस्तों 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 11.0 आएगा। अब 10 प्लस इसको 3.5 को करेंगे तो देखो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 7.0। तो इसको करेंगे तो 22, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 17। तो 22 गुणा दोस्तों 17 करेंगे तो इसको करेंगे 17 दूनी 34 कैरी 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37 मतलब 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अपने को दोस्तों इसका संपूर्ण जो टोटल
संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा दोस्तों अपने पास ये आएगा। ऐसे आसान से क्वेश्चन और देखने के लिए 13.2 अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो देखने के लिए पहले आपको ये 13.1 पूरी समझनी पड़ेगी। तो आप इसको बड़े ही मेरे यूट्यूब चैनल पे सर ए के विद मोटिवेशन पे आप इसको निरंतर लगातार बने रहिए, देखते रहिए, बार बार देखोगे तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।